हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। मेरा रोल नंबर 72 है और मैं पीटीईसी चंदवारा मुजफ्फरपुर की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति बाल केंद्रित। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति। इसका संबंध कक्षा की भौतिक व्यवस्था से है, जिसमें बच्चों को सुरक्षा एवं आराम की आवश्यकता होती है। कक्षा सभी को पता है क्यों अनिवार्य है, ताकि बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सके, समझ सके और शिक्षक भी प्यार से आराम से बच्चों को समझा सके। कक्षा के भौतिक वातावरण में उपलब्ध संसाधन सामग्री भी शामिल होते हैं, जिनका उपयोग अधिगम सुविधा प्रदान करने के लिए बच्चों एवं शिक्षक दोनों के द्वारा किया जा सके। बच्चे एवं शिक्षक दोनों ही कक्षा में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करेंगे तो पढ़ाने और पढ़ने दोनों में ही सरलता होगी। बच्चों के लिए पढ़ना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल हासिल करना है और सोचने वाली बात यह है कि अधिकतर स्कूलों में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी बच्चे पढ़ने का कौशल हासिल नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह अन्य विषयों में भी पिछड़ जाते हैं। वह कक्षा के अनुरूप अकादमिक क्षमताएं हासिल नहीं कर पाते। इसके चलते कई तो बिना पढ़ाई पूरी किए ही स्कूल से बाहर हो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, स्कूल में पढ़ना सिखाने के तरीके, शिक्षक की भूमिका आदि महत्वपूर्ण है। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में यह आवश्यक लगता है कि इस पहलू पर प्राथमिक कक्षाओं में सुनियोजित ढंग से काम किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि कक्षाओं में पढ़ने का माहौल हो, पढ़ने के लिए उपयुक्त सामग्री हो व नियमित रूप से पढ़ने के मौके इसलिए दिए जाते हैं ताकि कोई भी बच्चा कक्षा में पीछे ना हो, सभी को मौका मिले। साथ ही शिक्षक बच्चों के पढ़ने में सहयोगी की भूमिका निभाए। शिक्षक यदि बच्चों के पढ़ने में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं तो बच्चे इससे सुरक्षित महसूस करते हैं और वह अपनी समस्या को आसानी से शिक्षक के साथ हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। जैसे कि सबको पता है, शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक ही है, क्योंकि शिक्षा बालक ही ग्रहण करता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए अधिगम के समय, ताकि बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जा सके और बच्चे आसानी से किसी भी टॉपिक को समझ सकें। बालकों की दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की दैनिक समस्याओं को हल किया जाता है ताकि वह आसानी से किसी भी समस्या को शिक्षक के साथ हल करे और समझ सके। तथा व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण पर बल इसलिए दिया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा सभी समस्याओं को हल कर सके और कोई भी बच्चा किसी भी समस्या को लेकर पीछे ना रहे और वह सब बच्चों के साथ चले। फिर हम बात करते हैं स्वावलंबी और स्वतंत्र बनने की प्रेरणा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में स्वावलंबी और स्वतंत्र बनने की प्रेरणा इसलिए दी जाती है ताकि बच्चा स्वतंत्र रहे और अपनी सभी इच्छाओं को और समस्याओं को पूरा कर सकें। अनुशासन में रहकर कार्यों के निष्पादन कराने पर बल देना चाहिए। आत्मविश्वास विकसित किया जाता बाल केंद्रित शिक्षा में आत्मविश्वास विकसित किया जाता है, जिससे स्वावलंबी बन सके। हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है और क्या क्या चीज़ होते हैं। थैंक यू।